मॉडल मत मांगिए, न उत्तराखंड मॉडल मांगिए, न छत्तीसगढ़ मॉडल मांगिए। तो उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, आपका सरकार भला करेगी, लेकिन समय आने कि दिवस योग युग सब एक साथ जब इकट्ठे हुए तो भगवान राम का जन्म। समिति बहुत समर्पित है समाज के प्रति, विद्यालय के प्रति। आप सब लोग एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बना लोगे, और अगर अक्टूबर में ये संगठन एक मंच पे ना आए अक्टूबर भर में। हमारे साथ हैं सीतापुर के एक शिक्षा मित्र हैं जो कि एसएम फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और शिक्षा मित्र मामले को लेकर बड़ी लंबे समय से राजनीति की है। शिक्षा मित्र विभिन्न संगठनों में और सुप्रीम कोर्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जब शिक्षा मित्रों का केस चल रहा था। धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सूरज जी, आपका सीतापुर आने के लिए और यहाँ सीतापुर की सरजमी से शिक्षा मित्रों की समस्या उठाने के लिए मैं नैमिषारण्य चक्र तीर्थ की पावन धरती से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आपने अभी हमको बताया कि एसएम फाउंडेशन, असल में जब बहुत तेजी से शिक्षा में समाज की मांग हुई कि संगठन बढ़ रहे हैं तो सुसाइड कौन करे, प्रश्न ये था कि कौन संगठन सबसे पहले खुद को डिसॉल्व करे। मैं तो उसे सुसाइड कहूँगा। तो सबसे पहले हमने कहा ठीक है, मैं अपने एसएम फाउंडेशन को डिसॉल्व करता हूँ। आज से एसएम फाउंडेशन कभी भी अपनी कोई कहीं जितनी भी उसकी इकाइयाँ हैं वो डिसॉल्व में। लिखने के लिए कोई भी अपने को प्रदेश अध्यक्ष लिख सकता है। और हैं, डिसॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो उस एसएम फाउंडेशन पर चलेगी, और शिक्षा मित्र रूपी संगठन हमने लिख करके भी दे दिया चिट्स फंड अकाउंट को कि एसएम फाउंडेशन अब शिक्षा मित्र संगठन नहीं बल्कि सोशल मूवमेंट फाउंडेशन है जो समाज की गतिविधियों के लिए भविष्य में संघर्ष करेगा। चाहे खैर वो तो खैर संगठन की बातें हैं, वो हम करते रहेंगे, लेकिन वर्तमान समय में सबसे जरूरी जो सवाल है शिक्षा मित्रों के लिए, जो एक मुझे लगता है हर एक शिक्षा मित्र का भी प्रदेश के होना चाहिए, कि लगातार आप देख रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार खबर देख रहे हैं कि हर दिन एक ना एक प्रदेश का शिक्षा मित्र किसी न किसी कारण बस अपनी जान गंवा रहा है। और इस समय जो प्रत्येक शिक्षा मित्र का सवाल हो सकता है कि शिक्षा मित्रों का भविष्य क्या होने जा रहा है। कुछ ऐसी कोई जानकारी मिल रही है, जैसे विभिन्न पोस्टों के माध्यम से शिक्षा मित्रों को बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में, लखनऊ कोर्ट में यहाँ ये मामला पड़ा हुआ है, इसमें शिक्षा मित्रों को ये राहत मिलने, विभिन्न प्रकार के चैनलों पे लगातार खबर आती है कि आज शिक्षा मित्रों का ये खुशखबरी मिलने जा रही है, ये खुशखबरी मिलने जा रही है, जो कि प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों के सवाल ये हो सकते हैं, जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ। तो इस मामले में हम स्पष्ट जानकारी चाहते हैं कि आखिर शिक्षा मित्रों का भविष्य किस ओर जा रहा है। देखिए, जहाँ तक कोर्ट की बात है तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जब तक जज अपने पद पे रहता है तब तक वो लोकेलिटी के खिलाफ डिसीजन दे रहा होता है, और जैसे ही पद से हटता है, वो जैसे ही वो रिटायर होता है तो वो कहता है कि ये बहुत गंदगी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जहाँ तक कोर्ट का मामला है, सच तो ये है कि भारत में वर्तमान परिस्थितियों में जब गवर्नमेंट के एफिडेविट पर ही डिसीजन होना है तो हम जीतेंगे किसी बिंदु पर, ये कहना बहुत कठिन है। अब मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, लोग अर्थ का अनर्थ न निकालें। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रदेश या केंद्र सरकार के एफिडेविट पर ही जजमेंट करेगी, तो जैसा केंद्र और राज्य एफिडेविट देंगे वैसा कोर्ट जजमेंट करेगी। जैसे अगर तत्कालीन 17 जुलाई 2025 के जजमेंट की पूर्व में जो प्रदेश सरकार का एफिडेविट अगर ये आ गया होता कि 40,000 30,000 शिक्षा मित्र आज की तारीख में एससीईआरटी की परीक्षा वो जो पूरी करता है, टेट पास है, ग्रेजुएट है, सारे जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो प्रदेश सरकार का एफिडेविट था उसमें अगर ये चीज हो गई होती कि 40,000 टेट पास शिक्षा मित्र है, तो हमें लगता है कि उन 40,000 की नौकरी बच गई होती, और अगर 40,000 की बच गई होती तो 95,000 को समय मिल गया होता। लेकिन हम इस अंधी दौड़ में, एक तो लाल फीताशाही का खेल, फिर काले कोट का खेल, और उसके बाद हमारे संगठनों का खेल, खेल सारे सम्मिलित थे उसमें। उस अंधी दौड़ में आम शिक्षा मित्र पिस गया। तो हमें बहुत उम्मीद नहीं है कोर्ट से, और जो शिक्षा मित्र मृत हो रहे हैं, मैं आपसे विशेष आग्रह पर आपके इसके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं
माननीय त्रिभुवन जी से मैंने आग्रह किया था कि मुझे उस कमेटी का सदस्य बना लिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप कमेटी में नहीं रह सकते क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन सी कमेटी में? वो एक कोई उन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें 20,000 लोग हो जाएंगे तो लड़की की शादी के लिए कुछ, मृतक के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे वो। शिक्षा मित्र केयर समिति। शिक्षा मित्र केयर समिति की बात की थी, लेकिन उन्होंने हमको नहीं जोड़ा, लेकिन फिर भी मैं उसका मेंबर हूँ। मैं शिक्षा मित्र केयर समिति का मेंबर हूँ। जो भी 50 रुपए 100 रुपए पड़ रहे हैं, स्वावलंबन की विचारधारा को लाते हुए मैं चाहूंगा प्रदेश का शिक्षा मित्र, संपूर्ण शिक्षा मित्र उस केयर समिति का सदस्य बन जाए। अगर किसी के साथ घटना दुर्घटना होती है तो शिक्षा मित्र केयर समिति उसका जवाब देगी, लेकिन जब तक 20,000 मेंबर नहीं पूरे होंगे तब तक त्रिभुवन जी किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो संगठनों की भांति ही कल अगर 1 साल के अंदर त्रिभुवन जी के 20,000 लोग नहीं पूरे हुए तो जैसे संगठनों को आदमी गाली दे रहा है, ऐसे त्रिभुवन जी को गाली देगा। तो ऐसा क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा विभिन्न संगठन बन गए और संगठन की वजह से ही आज शिक्षा मित्रों का हल हुआ है। वाली बात मेरी हाँ, पूरी नहीं हुई। तो मैं प्रदेश के संपूर्ण शिक्षा मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 20,000 शिक्षा मित्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शिक्षा मित्र केयर समिति में जुड़ जाओ, और ईश्वर न करे कि अगर कोई घटना हो तब अगर त्रिभुवन जी आपका साथ न दें तो फिर उन पे उंगली उठाई जाए। इसी क्रम में एक लड़ाई आई, त्रिभुवन जी ने ही लड़ी, मैं उनके वकील की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें फंड की व्यवस्था थी। उनके पास जो स्थितियां हैं वो लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। चंदा देने का नाम आता है, 4 झूठे आ जाते हैं, आप चंदा दे देते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि त्रिभुवन जी के जो केस हैं लाइन में, उनको याची की तरह लड़िए। त्रिभुवन जी की अगर आप 1,000 रुपए 2,000 रुपए 2 रुपए की मदद कर रहे हैं, 10 पैसे की मदद कर रहे हैं, तो उनसे कहिए आप इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, हम आपके साथ नहीं। आप याची बना के लड़ाइए हमको। मैंने संजीव बालियान जी तक भी ये खबर पहुंचाने का प्रयास किया कि आप अपनी जनहित याचिका डालिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि शिक्षा मित्र भी याची की तरह उसमें सम्मिलित हो जाए। हमें खतरा है संजीव बालियान जी की रीट से। कैसे? खतरा यह है कि सरकार बनाम आनंद यादव केस, हम थर्ड पार्टी थे, और संजीव बालियान की भी जो जनहित याचिका है वो सरकार बनाम संजीव बालियान होगी। अच्छा, क्या संजीव बालियान शिक्षा मित्र हैं? नहीं, समाज सेवी हैं संजीव बालियान, हमारे 2-4 बार फोन पर बात हुई, लेकिन जो मुझे डर सताता है कहीं ऐसा न हो कि उस सुनवाई के दौरान कहीं कुछ ऐसा आए और हम वहां भी थर्ड पार्टी की हैसियत से पहुंचे, जब हमें सुना ही नहीं जाएगा और डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार के एफिडेविट पर होगा। लाल फीता शाही बीएड डिग्री कॉलेज एसोसिएशन, डीएलएड डिग्री कॉलेज एसोसिएशन आज भी शिक्षा मित्र समाज, अनुदेशक समाज को फूटी आंखों देखा नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन 1 लाख शिक्षा मित्र निकाले जाएंगे उस दिन 10 लाख बीएड और बीटीसी की सीटें हमारी भर जाएंगी, हम बंदर मार कर लेंगे। तो संजीव बालियान जी से मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह से आप अपनी जनहित याचिका में धर्मेंद्र पांडे को कतई मत जोड़िए, आप प्रदेश के उस अंतिम शिक्षा मित्र को याची बना लीजिए। कैसे बनेगा ये न्यायिक व्यवस्था है, हम नहीं जानते, ताकि ये स्थिति न हो कि हमें सुना नहीं गया और बिना सुने हमको फांसी हो गई। यही मैं त्रिभुवन जी से कहूंगा कि उनके जितने कोर्ट केस चल रहे हैं, चाहे वो 124 की बात हो, चाहे वो जिस तरह की बात हो, उन सब में आप याची लाभ की तरह लड़िए, क्योंकि जब ह्यूज संख्या याची लाभ में जजों को निर्णय लेने में और समूह के निर्णय में जजों में बड़ा प्रेशर रहता है। याची लाभ में 50 लोग गए, 50 लोगों का भला हो गया। जब शिक्षा मित्र शब्द पे निर्णय आएगा तो शब्द पे निर्णय आएगा 1,36,000 पे। मैं जो कहना चाहता हूं समझ रहे हैं आप? अगर 1,36,000 लोग याची लाभ लेंगे तो हमें लगता है कि प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा वकील खड़ा कर लेंगे याची लाभ की हैसियत से, अगर आवश्यकता पड़ी। तो आज जो लोग कोर्ट लड़ रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, हमारी सलाह है उनसे कि वो ग्रुप न लड़े, वो याची लाभ की तरह लड़े, ताकि कभी फंड की अगर जरूरत पड़े तो वो काम आ जाए। दूसरी चीज, प्रदेश के संगठनों से मैं एक और बात करूंगा, एक कॉमन सेमिनार होना चाहिए। मैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का आदर्श शिक्षा मित्र जो उसका बदला हुआ नाम है उसका अनिल मिश्रा जी हैं, अनिल यादव जी हैं, अनिल वर्मा जी, जो भी 100-200 संगठन हैं,
उनके प्रांतीय विलय न करें, वो उनका एक प्रांतीय सम्मेलन हो जाए, उनके जिला पदाधिकारियों का और प्रांतीय सम्मेलनों का। इस बीच में अभी खबर आई कि शाही जी जो इस समय बीमार चल रहे हैं, उनका ग्रुप कार्यक्रम करना चाहता है। तो मैं सीतापुर जनपद से उन्हें आश्वस्त कराता हूं कि 3500 शिक्षा मित्र, 3200 शिक्षा मित्र है सीतापुर में, उसमें से 90% शिक्षा मित्र वहां खड़ा होगा। उसके लिए ये नहीं होगा ये किस गुट का है। और मुझे लगता है कि उनके कार्यक्रम में प्रदेश का प्रत्येक शिक्षा मित्र आएगा। जब शिक्षा मित्र नहीं बटा हुआ तो संगठन क्यों बट रहे हैं? तो जितनी जल्दी हो सके प्रदेश के सारे संगठन अपने अपने पदाधिकारियों का कंबाइंड एक सेमिनार कर लें। सबका उद्देश्य है कि शिक्षा मित्र शिक्षक बन जाए। एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बना लें और उस कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत प्रदेश का शिक्षा मित्र संघर्ष करे, प्रदेश का नेतृत्व संघर्ष करे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूनान, मिस्र, रोम मिट चुके हैं, शिक्षा मित्र की क्या औकात है। 60% से अधिक सूरज भाई शिक्षा मित्र 45-50 के ऊपर है। बच्चे की पढ़ाई का भार है, खुद की बीमारी का भार है, मकान का किराया है। 85 से 90% शिक्षा मित्र शिक्षक बनने के बाद शहर आ गया था। अब वो गांव वापस जाए तो वहां बेइज्जती है और शहर रह नहीं सकता। उसके सामने आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसी स्थिति में मेरा विनम्र निवेदन है प्रदेश के संपूर्ण संघर्षकर्ताओं से, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बना ही लो, नहीं तो जितनी बार जाओगे उतनी बार नया मांग पत्र होगा। मैं बता दूं, सबूत नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के शिक्षा मंत्री कार्यालय तक इतना मोटा गट्ठा तैयार रखा है शिक्षा मित्रों के मांग पत्र पर। जब आप आज तक शर्मा कमेटी की कॉमन मांग नहीं कर पाए, आपने उसके बाद में जो ज्ञापन दिए उसकी कॉमन मांग नहीं कर पाए, सरकार किस मुद्दे पर आपका निर्णय ले ये बताइए। एक मांग रहा है मानदेय दे दो, दूसरा मांग रहा है कि नहीं मास्टर बना दो, तीसरा कहता है नहीं सीनियरिटी में तो हमको डीएम बना दो। आप कॉमन मिनिमम एजेंडा एक बना लीजिए ताकि आम शिक्षा मित्र का जीवन यापन हो सके। मॉडल मत मांगिए, ना उत्तराखंड मॉडल मांगिए, ना छत्तीसगढ़ मॉडल मांगिए, उत्तर प्रदेश मॉडल मांगिए जो उत्तर प्रदेश में है। और मैं बता दूं, इन्हीं 3-4 दिनों में किसी अतिरिक्त कार्यक्रम के चलते मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने का मौका मिला। वहां से हमें यही मिला कि इंतजार करो, समय आने पर सब होगा। तो वो समय कब आएगा? यही चीज तो है कि आखिर वो समय कब आएगा। तो वो समय जो मुझे लगा, जिस हिसाब से वो सचिव थे, उप सचिव थे, मैं ज्यादा परिचित नहीं हूं किसी से, इधर नहीं गया मैं, जब से ये सरकार बनी तब से मुख्यमंत्री कार्यालय का डायरेक्टरेट नहीं गया। तो जो उन्होंने, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 20 मिनट बाद आइएगा, मैं बताता हूं आपको। मैं 20 मिनट बाद पुनः गया उनके पास, तो उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, आपका सरकार भला करेगी, लेकिन समय आने पर। तो हमें रामचरितमानस ब्राह्मण में पढ़ता हूं तो उसमें लिखा है कि दिवस जोग जुग सब एक साथ जब इकट्ठे हुए तो भगवान राम का जन्म हुआ। अर्थ यही है, वो समय उस दिन आएगा जिस दिन संपूर्ण शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्र संगठन एक साथ इकट्ठे होंगे। और मैं बता दूं, जब तक संपूर्ण शिक्षा मित्र संगठन और शिक्षा मित्र एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तो 2000 की ग्रांट तो आपकी लैप्स हो ही गई है। आपका 10,000 भी लगातार मिलता रहे, ये भी कुछ 2000 की ग्रांट से क्या तात्पर्य है? 2000 ग्रांट से तात्पर्य यह है कि विगत वर्ष में प्रदेश सरकार ने हमारे 2000 रुपए मानदेय बढ़ाने के लिए बजट में व्यवस्था की थी, ग्रांट जारी हो गई थी। जो लोग कहते हैं भारत सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया, वो झूठ बोलते हैं, उन्हें प्रोसेस नहीं पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो कंडीशन है पूर्ण रूप में भले न लागू हुई हो, इसके पूर्व एसएसए की भी जो कंडीशन है, सर्व शिक्षा अभियान की कंडीशन है, प्रदेश सरकार जैसे ही लिख के भेजती है विद इन 24 आवर भारत सरकार बजट देती है, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। इन 2 दिनों में मुझे मुख्यमंत्री जी का 2 बार अभिभाषण सुनने का मौका मिला, एग्रीकल्चर के चलते, किसान गोष्ठी के चलते। जो मेरे मन में दुर्भावनाएं थी, मैं सीधे दुर्भावना की बात करूंगा, लेकिन उनका जो सरल स्वभाव दिखा हमको, हमें लगता है कहीं ना कहीं हम गलत है। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, चुनाव के समय देखा जाएगा।
यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर सारे शिक्षा मित्रों के जो संगठन है, अगर एक मंच पर हाँ, आकर एक मांग लेकर जाएँ, तो शायद शिक्षा मित्रों का भला हो शायद सकता मुझे लगता है कि 1 सप्ताह नहीं लगेगा। है। अभी हाथरस में भी एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पहुँचे और उन्होंने कुछ कहा भी, तो क्या लगता है उनके जो बयान था, उनका उस बयान को लेकर सरकार का क्या रुख लगता है? देखिए जब कोई मंत्री या सरकार का जो दूत टाइप जो भी होता है, वो जब कहता है, तो वो तत्कालिक स्थितियों से कहता है। हजार शिक्षा मित्रों ने अपना हाथरस ने सम्मेलन किया, तत्कालिक स्थितियां देखी, उन्होंने देखा कि शिक्षा मित्र बहुत समर्पित है समाज के प्रति, विद्यालय के प्रति। उनकी भावनाएं, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन भावनाओं को जब उच्च पटल पे भेजा जाता है, तो जो अधिकारी हैं ना, ये कहते हैं सर आप तो सही कह रहे हैं, हाथरस वालों ने मांगा कि हमारा 25,000 मानदेय हो जाए, लेकिन ये देखिए फला संगठन कह रहा है मास्टर बना दो, इसके पास 50,000 लोग हैं, साहब ये धरना कर देंगे। अगर हम ये कर देंगे तो साहब देखो ये कह रहे हैं ये कर देंगे। तो हाथरस जैसी पहल मेरे हिसाब से तो पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, लेकिन कितने दिन, उससे पहले सबसे बड़ी पहल ये होनी चाहिए कि कॉमन मिनिमम एजेंडा हो जाए। और मैं आम शिक्षा मित्रों से एक और निवेदन करूंगा, अगर आज सितंबर लगभग लास्ट है, आप लोग अपने अपने संगठन के द्वारा अपने अपने नाम से प्रदेश के संगठनों को एक नोटिस कर दीजिए कि अक्टूबर का पूरा महीना आपके पास है, आप अपना सोच लो, अक्टूबर महीने में आप सब लोग एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बना लोगे। और अगर अक्टूबर में ये संगठन एक मंच पे ना आए अक्टूबर भर में, तो लड़ाई ये किसकी लड़ रहे हैं? हमारी, हमारे शिक्षा मित्र समाज की। नेता ये स्वयंभू हैं। आम शिक्षा मित्र पहली नवंबर से रजिस्ट्रार चिट्स फंड अकाउंट, जहां संगठनों का रजिस्ट्रेशन होता है, को एक पत्र लिखने लगे, पोस्ट कार्ड लिख दें, आदरणीय एसएम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा मित्र हितों पर कार्य नहीं किए जा रहे हैं, इनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। क्या लगता है इस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। मुझे याद नहीं, मैं फाइल लाया होता। भारत के तमाम ऐसे संगठन जो फर्जी थे, उन पर कंप्लेंट हुई और वो रद्द कर दिए गए। मैं कह नहीं रहा हूं करने के लिए, लेकिन एक डेडलाइन दे दी जाए आम शिक्षा मित्रों के आम शिक्षा मित्रों के द्वारा। सबके पास नंबर है, सभी प्रदेश अध्यक्षों के, सभी के प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर आम शिक्षा मित्र व्हाट्सएप पर अपना नोटिस भेजे कि अध्यक्ष जी अगर अक्टूबर भर में आप एक नहीं हुए या एक कॉमन मिनिमम एजेंडा आप नहीं लाए, तो हम 1 नवंबर से आपके संगठन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब शिक्षा मित्र ही नहीं होगा, क्या 75 जिला अध्यक्ष, 820 विकास खंड अध्यक्ष और 10 लोगों की कमेटी के लिए संघर्ष करेंगे? वो आप बताइए। संघर्ष तो 1,36,32,000 35,000 के लिए कर रहे हैं वो। तो जब 1 लाख लोग ही उनके विरोध में हैं, तो वो लड़ेंगे किसकी लड़ाई? अगर तुगलकी अंदाज में ही लड़ाई लड़नी है, तो शिक्षा मित्र भी तुगलक बन जाए, क्या गलत है? जाओ ले जाओ अपना संगठन। तो सरकार को भी लगेगा कि अब आम शिक्षा मित्र जागरूक हो गया है, उसे एका चाहिए, उसे उसको जीवन यापन करना। दूसरी एक जो प्रतिस्पर्धा मची हुई है, कोई शिक्षा मित्र खत्म हो गया, खाता जारी कर दिया, बीमार है, खाता जारी कर दिया। मैं शिक्षा मित्रों से एक निवेदन करूंगा कि प्रत्येक जनपद अपना एक कोष बना ले, नेता न बनाए, या विकास खंड अपना कोष बना ले, उसमें 1,000-500 रुपए डाल ले, और उस ग्रुप के लोग अगर बीमार हो रहे हैं तो उनकी आर्थिक सहायता कर दे। जिसके पास संसाधन है वो तो 500 रुपए 600 रुपए डाल देता है। मैं अपना खर्चा बता दूं, 3500 का कमरा, 4500 बेटे का कमरा, 25-30 किलोमीटर पर विद्यालय, 15,000 रुपए महीने का खर्चा है, 10,000 रुपए मिलते हैं। जिस समय मेरे व्हाट्सएप पर कोई पोस्ट आती है कि फला शिक्षा मित्र बीमार है, मैं उसकी जब मदद नहीं कर पाता हूं, मैं रात भर सो नहीं पाता हूं सूरज। तो त्रिभुवन जी अपना काम करते रहेंगे, उसमें साथ है। आप भी 10 का, 20 का, 50 का, 100 का एक ग्रुप बना करके अगर 500 1,000 रुपए जमा कर लोगे, तो आपके लिए, आपके उस समाज के लिए राहत का काम करेगा।
उन परिस्थितियों में हमारे पास 50 रुपए होंगे तो हम आपको 50 भेज देंगे, लेकिन तत्काल राहत के रूप में आप 1 लाख रुपए दे पाएंगे उसको। आवश्यकता स्वावलंबन की है। बाकी स्वावलंबन के क्षेत्र में जहां पर पूरे प्रदेश में जिस व्यक्ति को जहां पर कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, धर्मेंद्र पांडे उसके साथ खड़ा है। शिक्षा में धर्मेंद्र पांडे, संगठन नहीं। एसएम फाउंडेशन पहले भी मैंने, आज से एसएम फाउंडेशन बिल्कुल डिसॉल्व है। मैं अन्य छोटे संगठनों से भी कहूंगा, बड़े संगठनों से भी कहूंगा, जितनी जल्दी हो सके आप एका करिए। कहीं ऐसा न हो अक्टूबर में आपके खिलाफ हमको पदयात्रा करनी पड़ जाए। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चल करके चिट्स एंड फंड अकाउंट तक आऊं कि इनके द्वारा विगत 1 वर्ष में कुछ भी नहीं किया गया, इतने लोग मर गए, इनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। अच्छा, मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद कुछ साल पहले की बात है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की पदयात्रा की थी, शायद आप ही के द्वारा की गई थी। उस दौरान क्या हुआ था? आपने किससे मुलाकात की थी? हमारी जो पदयात्रा थी, शहीद क्रांति सचिन शर्मा जी थे, मऊ से 2 लोग थे, मैं था, उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी से बात हुई थी। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, ये कोई संगठन न कहे कि शर्मा कमेटी उसके चक्कर में हुई। उनके द्वारा जो फाइल बनाई गई और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस किया गया, उसमें कहीं ना कहीं अहम रोल था वेंकैया नायडू जी की फाइल का। उसमें उनका रोल था, और जो शर्मा कमेटी बनी वो सार्थक कमेटी थी। मैं खुद नहीं समझ पाया कि एक सार्थक कमेटी के जो कार्यक्रम थे उनको खोलने के लिए, उनको ओपन करने के लिए शिक्षा में संगठनों ने पहल क्यों नहीं की। मैं आज तक इस बात से अचंभित हूं। लोगों ने ज्ञापन शुरू किया, लेकिन अगर शर्मा कमेटी ने जब 3 महीने का टाइम लिया था तो चौथे महीने उसे चाहिए था कि शर्मा कमेटी से पूछती, भैया कमेटी क्या हुई। हम व्हाट्सएप पर तो लिखते हैं। इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र भी दोषी है। नहीं, तो क्यों नहीं पूछा गया? क्या संगठन को पूछना चाहिए हमें था? लगता फिर है कि संगठन, बहुसंख्यक संगठन पूर्ण रूपेण हल नहीं चाहते। हमें लगता है समस्या है तो संगठन है कि अध्यापक जितने दिन शिक्षा मित्र अध्यापक रहा उतने दिन तो संगठन खत्म हो गए ना। लेकिन इतने संगठन बने हैं, हालांकि सारे संगठनों का उद्देश्य तो एक ही है ना, भले ही रास्ते अलग अलग हो, तो लेकिन ज्ञापन भी तो एक उद्देश्य तो होगा, सबका रास्ता एक ही है अलग कि अलग बना शिक्षा लो। मित्र का हित होना तो चाहिए। रास्ता अलग अलग बना लो ना, लेकिन मांग तो एक कर लो। समझे नहीं आप? रास्ता अलग अलग बना लो, मांग तो एक कर लो, तो वो भी कहां हो पा रही है। ये प्राथमिक शिक्षक संघ की तरह 28 सूत्री मांग पत्र देते हैं, चाहे वो धर्मेंद्र पांडे के सेम फाउंडेशन रहा हो, चाहे वो सारे संगठन रहे हो। ये नहीं जानते हैं कि वो 52,000, 53,000, 60,000, 80,000 सैलरी पाने वाले लोग हैं। उनकी 2 मांगे भी पूरी हो जाएंगी तब भी असर नहीं पड़ेगा, और एक भी नहीं पूरी हुई तब भी असर नहीं पड़ेगा। शिक्षा मित्रों को लेकर तो बातें तो बहुत सी, अगर चर्चा की जाए तो घंटों घंटों चर्चा हो जाएगी, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो बात हैं, आपके जो तर्क हैं, वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम अपने चैनल पर उनको लोगों तक बता सकें। और मैं आपसे बस आखिर में इतना जानना चाहूंगा, यदि प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों को अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, तो वो कौन सा संदेश होगा? मैं प्रदेश के संपूर्ण शिक्षा मित्रों को एक ही संदेश सीधी डेडलाइन में एक संदेश देना चाहता हूं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको साधुवाद। चाहे वो प्रेरणा लक्ष्य हो, सरकार का कोई भी निर्धारित कार्यक्रम हो, चाहे वो बीएलओ का हो, निपुण भारत हो, सारे कार्यक्रम आप कर रहे हैं। आवश्यकता है उन कार्यक्रमों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की, वो नहीं हो रहा। और आज आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक डेडलाइन देनी है कि अगर 1 महीने के अंदर प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठनों का एजेंडा एक न हुआ तो आप कसम खा लीजिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन से लेकर जब तक शिक्षा मित्र संगठनों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता तब तक आप पोस्टकार्ड अभियान चलाइए। हो सकता है कुछ लोग हमें गाली देंगे, हो सकता है हमें फोन पे सीधे गाली दें, हो सकता है ग्रुप पे दें, हम पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं हर महीने 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट हो रहा हूं। आने वाले समय में हो सकता है मेरे भी सामने वही स्थिति आए जो स्थिति अन्य लोगों के सामने आ रही।
हमारी भी औकात है 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक कर्ज लेने की। उसके बाद क्या होगा? ये मेरा दर्द नहीं, आम शिक्षा मित्र का दर्द। तो एक सीधी बात, सटीक बात, खर्चे कम करो। कोई शर्म की बात नहीं है, शहर का कमरा छोड़ दो, परिस्थितियां आएंगी, फिर से ले लिया जाएगा। गांव आ जाओ, प्राकृतिक खेती करो। 1 बीघा है, 2 बीघा है, 3 बीघा है। वर्तमान सरकार प्राकृतिक खेती पर, गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है। लिख करके भेजो मुख्यमंत्री को कि हम शिक्षा मित्र हैं, हम प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, हमें सहयोग प्रदान किया जाए। चलिए, शिक्षा मित्रों का दर्द तो बहुत बड़ा है। वाक़ई में इस दर्द को जो लोग महसूस कर रहे हैं, जब हम लोग शिक्षा मित्रों से मिलते हैं, तो कहीं न कहीं महसूस करते हैं इस दर्द को। और बहुत सी बातें हैं शिक्षा मित्रों पे अगर बात करी जाए तो बहुत लंबी है, लेकिन कहीं न कहीं एक बात तो है कि जिस तरह से झाड़ू होती है, अगर झाड़ू एक सूत्र में बंधी हुई है, तो वो कचरे को साफ करने का काम करती है, लेकिन जब वो बिखर जाती है, तो वो खुद एक कचरा बन जाती है। वही कहीं न कहीं, जैसा कि शिक्षा में धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि आज शिक्षा मित्रों के बहुत सारे संगठन होने की वजह से आज शिक्षा मित्रों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा, क्योंकि हर एक संगठन अपनी अलग-अलग मांग लेकर सरकार तक पहुंचता है। और जैसा कि कहा है कि धर्मेंद्र जी ने कि शिक्षा मित्र जो है, आम शिक्षा मित्र सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों से एक लिखित और फोन करके अपील करें कि सारे संगठनों का विलय करके एक मांग लेकर सरकार के समक्ष जाएं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग जुड़े, इसको फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप जो हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।